बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवायतों में इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर के लिए कुछ अलामतें बयान की गई हैं, जिनमें से कुछ का वाक़ होना यकीनी है और कुछ का वाक़ होना गैर यकीनी है। और गैर यकीनी निशानियों का दारोमदार शरायत और हालात पर है। अगर शरायत पाए गए तो वो वाक़ होंगे, वरना नहीं। उन निशानियों पर नजर डालने से पहले कुछ चीजों की तरफ तवज्जो देना जरूरी है। इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का आना यकीनी है। ये शिया और अहले सुन्नत दोनों की किताबों में पाया जाता है। निशानियों को जानना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करें। जो मुहिब्ब अहले बैत और मुहिब्ब इमाम ज़मान अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाएगा, तो जैसा कि हम दुआए अहद में दुआ करते हैं कि उन्हें कब्र से उठाया जाएगा और इमाम के साथियों के साथ जोड़ा जाएगा। अब आए हम उन निशानियों के बारे में जानें जिनका वाक़ होना लाजमी यानी डेफिनेट है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कायम के क़याम से पहले 5 अलामतें हैं। यमानी और सुफियानी का क़याम, आसमान से आवाज़ आना, खस्फ़ बैदा और नफ्स ज़किया का कत्ल होना। पहली निशानी यमानी का क़याम। रिवायतों में आपका नाम तो जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन ये ज़रूर मिलता है कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल में से होंगे और यमन की सरजमीन से अपने क़याम का आगाज़ करेंगे। यमानी के क़याम की 2 खुसूसियतें बयान की गई हैं। पहली निशानी ये है कि आपका क़याम हक पर होगा और दूसरी निशानी ये है कि आप सुफियानी के लश्कर का मुकाबला करेंगे। ये निशानी इतनी मशहूर और अहमियत की हामिल है कि अइम्मा के ज़माने में बाज़ लोगों ने खुद को यमानी होने का झूठा दावा किया था। मिसाल के तौर पर अब्दुर्रहमान इब्न मोहम्मद इब्न अशअस। दूसरी निशानी सुफियानी का खुरूज। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में जनाब हुज़ैफ़ा यमानी और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने खुतबे बयान में सुफियानी का जिक्र किया है। ज़हूर से पहले माह रजब में उस्मान बिन अम्बसा नामी शख्स, जिसका ताल्लुक अबू सुफियान की नस्ल से होगा, वो खुरूज करेगा। बज़ाहिर दीनदारी का ढोंग करके बहुत से मुसलमानों को धोखा देगा और एक अजीम लश्कर तैयार करेगा। शाम में हुम्स और किन्नसरीन, फलस्तीन और उर्दुन पर कब्जा करके अपनी हुकूमत का परचम लहराएगा। कोई ऐसा हराम काम ना होगा जिसे वो अंजाम न देगा। सरजमीन इराक पर भी काबिज होगा और कूफा और नजफ में शियों का कत्ले आम करेगा और शियों के कत्ल पर इनाम मुकर्रर करेगा। उसकी हुकूमत बाज़ रिवायत में 9 महीने और बाज़ रिवायत में 8 महीने जिक्र हुई है और एक दिन भी उससे ज्यादा नहीं होगी। जब उस मलऊन को ज़हूर की खबर मिलेगी तो अपने लश्कर को इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से मुकाबला करने के लिए भेजेगा। तीसरी यकीनी निशानी खस्फ़े बैदा। खस्फ का मतलब जमीन में धंसना होता है और बैदा एक सरजमीन का नाम है। जिस वक्त सुफियानी का लश्कर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से जंग करने निकलेगा, तो हुक्म खुदा से मक्का और मदीना के दरमियान बैदा नामी जगह पर उसका लश्कर जमीन में धंस जाएगा। पूरे लश्कर में सिर्फ 2 लोग बचेंगे जिनका चेहरा पलटा हुआ होगा। उनमें से एक इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की तरफ जाएगा और आपको लश्कर के नाबूद होने की बशारत देगा, और दूसरा शख्स सुफियानी के पास जाएगा और उसे हलाकत की खबर देगा। चौथी निशानी नफ्स ज़किया का कत्ल। ज़हूर की ये भी लाजमी अलामतों में से एक है। आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल में से होंगे। आपका इस्म गिरामी मोहम्मद बिन हसन होगा। आप इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर का ज़मीना फराहम कर रहे होंगे कि अहले मक्का आपको रुकन मकाम के दरमियान बहुत ही मजलूमियत से शहीद कर देंगे और आपका सर तन से जुदा कर देंगे। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत के मुताबिक नफ्स ज़किया के कत्ल और इमाम के ज़हूर में सिर्फ 15 रातों का ही फासला होगा। 5वीं और आखिरी निशानी निदाए आसमानी। ज़हूर से पहले आसमान से जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम की एक निदा आएगी और अक्सर रिवायतों के मुताबिक हर कोई अपनी अपनी ज़बान में उसे सुनेगा और समझेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि हज़रत जिब्राईल की आवाज़ शब जुमा 23 माह मुबारक रमज़ान को आसमान में गूंजेगी। हज़रत जिब्राईल फरमाएंगे, ऐ लोगों, जान लो कि हुज्जत खुदा ने खाने काबा के पास ज़हूर कर लिया है। उनकी इताअत करो क्योंकि हक उनके साथ है। फलां इब्ने फलां कायम आले मोहम्मद है और तुम्हारा बेहतरीन अमीर व हाकिम है। इब्तिदाई शब में जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आवाज़ आएगी और दिन के आखिरी हिस्से में शैतान मलऊन की आवाज़ आएगी, जिसकी वजह से बहुत से लोग शक और तरदीद का शिकार हो जाएंगे। कायम आले मोहम्मद
حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور یقینی ہے۔ وہ جب آئیں گے تو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح روایتوں میں ذکر ہے۔ قائم آل محمد پوری زمین کو عدل و انصاف سے اسی طریقے سے بھر دیں گے جس طریقے سے وہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی، یعنی امام کا ظہور ہر انسان کے لیے خیر کا سبب ہوگا اور پوری زمین پر عدل و انصاف کی حکومت ہوگی۔ یہ سب چیزیں یقینی ہیں، لیکن جو چیز یقینی نہیں ہے وہ یہ سوال ہے کہ کیا ہم امام کے ساتھی بن پائیں گے یا نہیں۔ یہ ہر مومن کی تمنا ہونی چاہیے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہوں، اور تمنائیں تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک صحیح عمل نہ کیا جائے۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، پوری دنیا کا ظلم ختم کر دیں گے، پوری دنیا کے مظلومین کو ان کا حق دلائیں گے، پوری دنیا میں جتنے بھی مظلوم ہیں ان کو عدالت کی حکومت میں شامل کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم امام کے چاہنے والے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی پاکیزہ ہے؟ کیا ہم اپنی روحانیت کی طرف توجہ دیتے ہیں؟ کیا ہماری روزی حلال ہے؟ کیا ہمارے گھر کے رشتے مضبوط ہیں؟ کیا مومنین کے آپس میں دل جڑے ہوئے ہیں؟ سبط جعفر صاحب کا وہ کلام یاد آتا ہے، الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا۔ آئیں مومنین مل کے دعا کریں کہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہم سب کو خدا یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں امام کے کام آ سکیں اور امام کی غلامی میں اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں۔ اور اپنے کمنٹس اور فیڈ بیکس ضرور لکھیں۔ الاجل یا امام، لبیک یا مہدی، خدا حافظ۔